कितने ही नारे लगा लो, कितने ही टीवी चैनल्स को खरीद कर अपनी वाहवाही करा लो, नारों से कभी भी नारी का विकास नहीं हो सकता है। अगर नारों से ही बात बन जाती, अगर जुमलों से ही सब कुछ हो जाता, तो इस राष्ट्र में हमें उन्नाव, हमें कथुआ, हमें हथरस, हमें गुजरात की बिल्किस बानो, या हमें दिल्ली, या और जो भी हम आज महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, इंडियाज रेप पैंडेमिक कहा जा रहा है, वो हमको आज हमारे राष्ट्र को शर्मसार नहीं करता, ऐसा मैं कहना चाहूंगी। अधिवेशन का विषय जो रखा गया है वो है राष्ट्र की बात राष्ट्रवादी के साथ। और अगर हम राष्ट्र की बात करते हैं तो राष्ट्र के आधी लोक संख्या की बात अगर हम ना करें तो वो बात पूरी नहीं होगी, क्योंकि ये वो आधी लोक संख्या है जो बाकी आधी लोक संख्या का पालन पोषण भी करती है। और महिला सशक्तिकरण जो है वो राष्ट्र निर्माण से ऐसा जुड़ा हुआ है जैसे जीवन से सांसें जुड़ी हुई होती है। महिला का विकास अगर न हो तो देश का विकास हो नहीं सकता है। ये एक तत्व है सारी जहान का। राष्ट्र का निर्माण, राष्ट्र की उन्नति, राष्ट्र की प्रगति महिला की प्रगति के बिना हो नहीं सकती है। और ये प्रगति सिर्फ नारों से नहीं हो सकती है, सिर्फ नारों से प्रगति नहीं हो सकती है। कितने ही नारे लगा लो, कितने ही टीवी चैनल्स को खरीद कर अपनी वाहवाही करा लो, नारों से कभी भी नारी का विकास नहीं हो सकता है। लेकिन अफसोस कि आज नारों से ही विकास करने की बात हो रही है। अगर नारों से ही बात बन जाती, अगर जुमलों से ही सब कुछ हो जाता, तो इस राष्ट्र में हमें उन्नाव, हमें कथुआ, हमें हथरस, हमें गुजरात की बिल्किस बानो, या हमें दिल्ली, या और जो भी हम आज महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, इंडियाज रेप पैंडेमिक कहा जा रहा है, वो हमको आज हमारे राष्ट्र को शर्मसार नहीं करता, ऐसा मैं कहना चाहूंगी। क्या महिला सशक्तिकरण बिना किसी ठोस कार्यक्रम के हो सकता है? नहीं। महिला सशक्तिकरण के लिए जैसे और समाजों का, और समाज घटकों का विकास के लिए ठोस कार्यक्रम की जरूरत है, महिला सशक्तिकरण के लिए भी नारे नहीं बल्कि ठोस धोरण, ठोस नियोजन, ठोस कार्यक्रम और ठोस अमलबजावनी, वो भी सच्ची नियत के साथ करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सामाजिक उत्क्रांति से संबंध रखने वाला विषय है। और जब विषय सामाजिक उत्क्रांति से संबंधित हो तो फिर नेता को समाज सुधारक का रूप लेना पड़ता है, समाज सुधारक की भूमिका में आ जाना पड़ता है। He has to become a social reformer and swim against the current। हमारे देश में बहुत सारे सामाजिक बदल घड़ने वाले बहुत महापुरुष बड़े बड़े गुजरे हैं। इसमें महात्मा गांधी है, राजा राम मोहन रॉय है, महात्मा फुले है जिसका जिक्र सावित्रीबाई फुले है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। लेकिन हमारे देश में एक नेता ऐसा भी है जिसने राजनीति के साथ साथ समाज सुधारक की भी भूमिका ली है, और वो है हमारे शरद चंद्र जी पवार। कहा जाता है कि महान माँ महान इंसान को घड़ती है, और हर महापुरुष के बारे में यही कहा जा सकता है।
हमारे नेता को भी घड़ने वाली एक माँ थी, जो इस नेता को 3 दिन की उम्र में, सिर्फ 3 दिन की उम्र में वो लंबा प्रवास कर जिला परिषद की मीटिंग के लिए ले गई थी। और हमारे नेता ने पहली मीटिंग अपनी जिंदगी की 3 दिन की उम्र में अटेंड की थी। और जिस माँ में ये साहस है, वो ही एक महापुरुष को घड़ सकती है। और उसी तरह जो महान फादर होता है, वही महान डॉटर को भी निखरता है। और आपने सुना भी, सुप्रिया सुले को 8 बार संसद रत्न पुरस्कार, हर साल का संसद रत्न पुरस्कार। अभी ये हमारे बारे में अच्छी बातें बोल रही थी, लेकिन इतने बड़े सभागृह में, देश का सबसे ऊंचा सभागृह, उसमें सबसे उत्तम, सबसे ऊंचा परफॉर्मेंस करने वाली सुप्रिया सुले, ये एक महान महापुरुष की महान बेटी है, ऐसा मैं यहाँ कहना चाहूँगी। और आपने अभी वो सबूत देख लिया कि किस तरह जब वो यहाँ बात कर रही थी तो सारा सभागृह यहाँ पर जाग उठा था और आप सबको उन्होंने पूरी तरह जागरूक कर दिया था। हमारे नेता ने सबसे पहले, इस देश में सबसे पहले महाराष्ट्र में वुमेन्स पॉलिसी लाई है, महिला धोरण। इस महिला धोरण जिसको लाने के लिए रास्ता कोई आसान नहीं था। इतिहास में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने भी इसकी कोशिश की। जब उन्होंने हिंदू कोड बिल पार्लियामेंट में लाया, पार्लियामेंट ने उनको ये हिंदू कोड बिल मंजूर करने नहीं दिया, इसका विरोध हुआ। मैंने पहले ही कहा, सामाजिक उत्क्रांति से संबंध है इस बात का। और जब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इसमें सफल नहीं हो सके तो वो राजीनामा उन्होंने दे दिया विधि व न्याय मंत्री की हैसियत से। लेकिन ये काम पवार साहब ने कर दिखाया। कैबिनेट में बार बार दुश्वारी आई, अनेक घंटे दिनों तक साहब महिलाओं के अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ बैठते थे, बात करते थे, चर्चा करते थे। और वो जब ड्राफ्ट कैबिनेट में आया तो लोग उसका भी विरोध कर रहे थे। 8 बार कैबिनेट में विषय आया, 8 बार बड़ी सहनशीलता के साथ साहब ने वो प्रस्ताव वापस भेजा, सुधारित प्रस्ताव लाने के लिए। और इससे भी बड़ी बात ये है कि महिला धोरण तो मंजूर हो गया, लेकिन जब पवार साहब 1994 में सबसे पहले मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र के, साहब ने जो सबसे बड़ा काम महिलाओं के लिए किया कि स्वतंत्र खाता महिला व बाल कल्याण का साहब ने निर्माण किया। उस खाते को मुख्यमंत्री के पास रखा ताकि उसको विशेष महत्व प्राप्त हो। और इस तरह के ऐतिहासिक काम जब किया गया तो फिर सारी दुनिया ने इस बात को सराहा। उस समय के सारे प्रेस ने इसको हाईलाइट किया, इस पर एडिटोरियल्स लिखे गए, बहुत वाहवाही की गई। लेकिन यही नहीं, देश का धोरण बनाने में भी साहब की बहुत बड़ी भूमिका रही। ये कहना गलत नहीं होगा कि देश का धोरण भी बनाने में पवार साहब ने बहुत बड़ी भूमिका, बल्कि इनकी वजह से ही देश का महिला धोरण भी बन सका, ये मैं कहना चाहूँगी। और जब देश में ये धोरण आ गया तो महिलाओं के लिए कानून कैसे बनने चाहिए, योजनाएं क्या होनी चाहिए, इनके सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए, महिलाओं के शिक्षा के लिए क्या होना चाहिए, ये सब सरकारी कार्यक्रम बन गया। बल्कि जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट, महिलाओं के लिए अलग से तरतूद बजट में करना भी बंधनकारक कर दिया गया है। और मैं इतना ही कहूँगी कि बहुत सारी सशक्त महिलाएं तैयार करने का काम पवार साहब ने किया है। क्योंकि आप देख रहे थे, सुप्रिया ताई तो उनकी बेटी ही है, लेकिन वंदना चौहान आज जब वाइस चेयरमैन की कुर्सी पर बैठती है
तो हमारा सीना अभिमान से फूल जाता है कि देश के वाइस चेयरमैन की कुर्सी पे वंदना चौहान इसलिए बैठी हैं कि पवार साहब ने ये महिला पॉलिसी इस देश में लाई है। जब मैं विद्या ताई को देखती हूँ लड़ाई करते हुए और विद्या ताई को रस्तों पर लड़ते हुए देखती हूँ तो मुझे अभिमान होता है कि पवार साहब ने इस तरह महिलाओं को शक्ति दी है। डिफेंस की बात की जाए, प्रफुल्ल भाई ने कहा डिफेंस में पवार साहब जब डिफेंस मिनिस्टर थे तभी वो डिसीजन उन्होंने लिया था, उसका भी बहुत विरोध हुआ था उस समय, लेकिन साहब ने डिसीजन लिया और आज महिलाएं भी एयरफोर्स में काम कर रही हैं। चाहे प्रॉपर्टी राइट्स हो, चाहे मुझे साहब ने एमएलसी बनाया, मिनिस्टर बनाया, आज मैं राज्यसभा में काम कर रही हूँ। अनेक लोग हैं, ऐसे महिलाएं भी हैं, मैं नाम लूँगी नीलम ताई गोरे आज स्पीकर है, हमारे वाइस चेयरमैन हैं महाराष्ट्र में, डॉक्टर भारती पवार हैं, अनेक महिलाएं जो दूसरी पार्टियों में चली गई हैं, वहाँ भी वो रहकर साहब के एहसानमंद है क्योंकि उनको घड़ने का काम पवार साहब ने किया है। चाहे मेयर्स हैं, चाहे ज़िला परिषद के मेंबर्स हैं, चाहे पंचायत समिति के मेंबर्स हैं, ग्राम पंचायत के मेंबर हैं, ये सब का विकास इसलिए हुआ है कि पवार साहब ने वो महिला धोरण इस देश में लाया है। आज अनेक टीचर है, पायलट है, पूरी तरह इस देश में अब महिलाएं आगे चल पड़ी हैं और यही राष्ट्रवादी का हमारा धोरण है, यही राष्ट्रवादी का नारी का सम्मान, नारी का विकास, नारी का सबलीकरण, इसके लिए राष्ट्रवादी कटिबद्ध है क्योंकि नारी के सबलीकरण में ही राष्ट्र का सबलीकरण है। और इसीलिए राष्ट्र की आशा, राष्ट्रवादी की दिशा, राष्ट्र की समस्याएं, राष्ट्रवादी का संघर्ष, इतना ही कहती हूँ और अपनी जगह लेती हूँ। अब धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।